कहते कागज की लेखी, मैं कहता अखी अनदेखी। संत कबीरदास जी वर्णन करते हैं, एक कथावाचक, एक आचार्य केवल जो पोथी में लिखा है उसको ही पढ़ करके सुना देता है। तुद कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियां देखी। परंतु जो मैंने इन चरम चक्षुओं को बंद किया, आंतरिक चक्षुओं से जो अवलोकन किया, मैं वह कहता हूं सदगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। ये मेरे दुखों का पहाड़, बाधा विघ्न, जब मैं अंतर ध्यान हुआ, ये सारे कैसे विनस गए, नष्ट हो गए। ये मेरे पूर्ण गुरु का मिलाप, अनुभवगत वार्ता। ये जितने महापुरुष हुए हैं, संत कबीरदास जी, संत रविदास जी और बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज, स्वयं श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और चरम चक्षुआ ना होते हुए भी सूरदास जी, चरम चक्षु वहीन है, परंतु मैं कहता अखियन देखी। ये सारे महापुरुष कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कोई बड़प्पन का भूत नहीं है, परंतु उस परमात्मा की प्राप्ति किए हुए पूर्ण संत हैं। श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। आचार्य को वेशभूषा का ख्याल रहता है, चंदन का लेप हो, क्योंकि आचार्य दिखना है, लोगों को दिखाना है। रुद्राक्ष की माला हो, गले में भी हो, हाथ में भी हो, और विभिन्न चिन्ह भगवा धारण करना है, कोई वस्त्र कंधे पे रखना है। ये आचार्य कथावाचक के चिन्ह हैं। परंतु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, ना तो मस्तक पर लेपन है, ना कोई धागा, तावीज और मालाएं, कोई रुद्राक्ष इत्यादि कुछ भी धारण नहीं किया हुआ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, धारण किया है राम नाम रूपी रतन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु मीरा जी। आज जो कैलेंडरों में मीराबाई जी को दिखाया जाता है, माता सीता जी को दिखाया जाता है और महापुरुषों को दिखाया जाता है, ये आर्टिस्ट की कल्पना मात्र है, केवल कल्पना है उनकी। वास्तविक जीवन में बाबा नानक, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीरा जी, पूज्य गुरुवेर श्री प्रेम जी महाराज जी, सभी बहुत ही सरल और साधारण वस्त्र धारण करने वाले, कोई विशेष चिन्ह धारण करने वाले नहीं, परंतु परमात्मा की भगवत भक्ति की प्राप्ति, वह उनके भीतर जो तृप्ति, वह अपने अनुभव वर्णन करते हैं। कोई लिखी हुई बात वह नहीं कहते। 5 चोर लूटे थे रात दिन, जो शत्रु हैं, भगवान ने कहा
जब कोई भी मेरा भक्त मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है, अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं स्वयं तीर कमान तान लेता हूं, उसके शत्रु को मैं स्वयं हनन करता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, इसको मैं मारता हूं। मार किसने दिया? गुरु ने दिया। कबीर दास जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं, अपना निरीक्षण करते हुए कि 5 ये चोर मेरे शत्रु दिन रात मेरी हत्याएं कर रहे थे। कौन सी हत्याएं? मेरी आत्मा को अधोगति को ले जाने के लिए ये सब अपना साम्राज्य विस्तृत किए हुए थे। उपनिषद प्रमाण है, अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं तीर कमान धनुष आप तानता हूं। फिर स्थूल रूप में अगर मेरे भक्त की कोई प्रतियोगिता में आखड़ा होता है, उसको भी मृत्यु के घाट मैं उतारता हूं। उपनिषद प्रमाण है भृगुवली में। स्थूल रूप में भी, देह रूप में भी अगर मेरे भक्त के साथ कोई प्रतियोगिता करता है, उसका विरोध करता है, उसके लिए भी मैं मृत्यु बन करके आ जाता हूं। भीतर कितना जैसे कोटि करोड़ों सूर्य एक समय उदय हो आवे, ऐसा प्रकाश मेरे भक्त के भीतर मैं प्रकाशित करता हूं। अंधकार दूर हो जाता है। क्या उसको संशय नहीं रहता? मेरे भक्त को किसी प्रकार का भी शको शुबा और संशय इत्यादि यह लेश मात्र भी नहीं रहता। उसके भीतर से भय सर्वथा दूर दूर उसके हृदय क्षेत्र को छोड़ देता है। निर्भयता ये मैं प्रदान कर देता हूं। क्या होगा, किस प्रकार से होगा, मेरे भक्त को कोई चिंता नहीं होती। उसको तो केवल अपने चिंतन में वह समय उसी में लगाता है और उसी में दत्तचित बना रहता है। बाकी योग क्षेम अपने भक्त का मैं संवारता हूं। ये सब इन महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति पर अपने अनुभव वर्णन किए हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभव के ये जो अमृतवाणी में वर्णन कर दिया, राम नाम की महिमा का, इसकी सुंदरता का, इसकी विशेषता का। राम नाम हो सदा सहायक, ये गुरु महाराज ने किसी से सुन करके पढ़ करके नहीं कहा, अपने अनुभव वर्णन किए हैं। जो स्वयं अनुभव किए वही वर्णन किया है। इसलिए इन महापुरुषों ने कहा, एक आचार्य जो जिसका कौशल है वचन में, बोलने में, शास्त्र अर्थ विद्वान है, बहुत अच्छे से शास्त्र अर्थ करना जानता है और वाणी विलास में भी उसका कौशल है, परंतु ये सब मोक्ष नहीं दिलवा देते। कोई वेश, केश, चिन्ह, वाणी विलास, शास्त्र अर्थ, ये कोई भी साधन नहीं है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति ये महापुरुषों ने निर्णय अपने दिए हुए हैं। मोक्ष की प्राप्ति तेरा नाम जाप, तेरे सुकृत कर्म, तेरी सेवा, तेरा परहित परोपकार, तेरे अंदर विनम्रता, हठीलापन ना होवे, विनम्रता होवे, अभिमान ना होवे, झुका हुआ होवे और परमेश्वर की रजा में रहने वाला होवे। अब जाप हो जाएगा, बोल करके हो जाएगा, भजन कीर्तन हो जाएगा,
मन से भी जाप हो जाएगा, परंतु ध्यान की लीनता की लय अवस्था अब गुरु की आवश्यकता होगी। बिना ध्यान की लीनता की लय अवस्था से ही मोक्ष की प्राप्ति है। बहुत शब्द बोल देने से, बहुत अच्छा गायन कर लेने से, बहुत अच्छा प्रवचन दे देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, यह गुण परमात्मा ने दिया है अपना कार्य करने के लिए। प्रभु प्रेरणा से बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के चक्कर में तो तू आ सकता है। अगला जन्म बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में मैं दे देता हूं, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन हो। बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म धारण करना बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति इन सभी झंझाटों से दूर हो जाना, इस लोक से परे ब्रह्म लोक में प्रवेश कर जाना, ये केवल एवं केवल ध्यान की लीनता की लय अवस्था है। उपनिषद प्रमाण है ध्यान की लीनता की लय अवस्था। गुरु ने तुझे नाम के जाप की ओर लगा दिया, तेरे अंदर प्रीति उत्पन्न कर दी, लगन उत्पन्न कर दी, तेरे अंदर श्रद्धा प्रेम अतीव उत्पन्न कर दिया। पागलों की तरह तू लगा रहता है, तेरे अंदर वह भीतर जुनून है कि मुझे जाप करना है, मुझे पाठ करना है, मुझे नित्य अमृतवाणी का पाठ करना है, स्वाध्याय करना है, सदग्रंथों का पाठ करना है। निश्चित रूप से तेऊ बहुत ही उत्तम उच्च भाग्य का यह प्राणी तू इस लोक में है। ऐसा भाग्य सबके नसीब में नहीं होता, जो लगन है, प्रीति है, श्रद्धा है, भक्ति है, परंतु अज्ञानी नहीं बनना। ज्ञान जब तक ध्यान की लीनता की लय और अजपा जाप, जब ये अजपा जाप तेरे भीतर आप होगा, समझो बेड़ा पार। अब समझना कि इस भव सागर से तू पार हो गया। थोड़ा सा जाप कर लिया, थोड़ा सा पाठ कर लिया, हफ्ते में एक बार दो बार सत्संग में आ गए, बहुत उत्तम है, बहुत शुभ है। सबके भाग्य में ये नहीं है, परंतु महाराज ने तो अपने गंतव्य तक पहुंचाना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवानी है। अब गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाकी तू सारा आप अपनी मेहनत से कर लेवेगा। जाप भी कर लेवेगा, मन से भी कर लेवेगा, सिमरन तो होता ही है, चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते हुए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा राम मेरे साथ है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ है। ये दिन में कई बार तुझे याद आ जाता है और यथा योग्य उस समय याद आने पर राम 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 काम काज में भी कर लेता है। ये हो जाएगा। बहुत ऊंची अवस्था है, ये बहुत ऊंची अवस्था है, मोक्ष नहीं है। महाराज ने सर्व बंधनों से मुक्त करवाने की बात कही है। जलते कर्म बंध यथा काठ, सूखी लकड़ियों की तरह तेरे बुरे कर्म तो जल जावेंगे। मानव जन्म है, परंतु बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में है। तेरे को तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तुझे अपना निस्तारा करना है, इस भव सागर को पार पा करके ब्रह्मलोक में पहुंचना है। अब गुरु की आवश्यकता होगी। जब तक गुरु कृपा ना होवे, ध्यान की लीनता की लय अवस्था और अजपा जाप नहीं हो सकता। तभी जैसे कबीर दास जी ने गा करके अपने देव आदि देव को प्रसन्न किया, और साधक कृपा करो, कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। क्या कृपा करो? मेरा भी
ध्यान लग जावे, लीनता की लय अवस्था प्राप्त हो जावे और मैं सभी बंधनों से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त हो जाऊं। यहां तक पहुंचना है। जितनी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति, समर्पण अपने इष्ट में होवे, उतना ही बराबर अपने गुरु में होवे। समझो बेड़ा पार। आशिमा जी।